तो एक जीपीजी का जो आपने नाम लिया सर, तो जीपीजी में कितना अमूमन खर्चा आ जाता होगा? देखिए खर्चा की बात कीजिएगा तो आई थिंक कि 600-700 रुपये तो खर्चा आ जाता है अच्छा एक जीपीजी में। लेकिन जीपीजी है कि अगर 15 गाय में कीजिएगा तो उसमें से 13-14 गाय, मतलब 13 गाय कंसीव कर जाती है, एक आध दो फेल होती है। अब जीपीजी करने से पहले 2-4 चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि गाय का जो साइकिल है चल रहा वो ठीक ठाक चल रहा हो, गाय के यूट्रस में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो, गाय के बॉडी में किसी भी मिनरल की कमी नहीं हो, किसी भी तरीके का हार्मोनल इनबैलेंस उस गाय का जीपीजी को फेल कर सकता है। गाय सिर्फ रिपीट ब्रीडिंग जो है समय न पकड़ पाने की वजह से हो रही होगी, तभी वो गाय जो है जीपीजी में सक्सेसफुल होगी। अगर गाय बीमार है, गाय का बॉडी वेट जो है 280 किलो चला गया है, आप उसको चाहिएगा कि हम जीपीजी करके गाभिन कर लें, तो वैसा नहीं होगा। हाँ, और जीपीजी करने से पहले आपको सफाई कर लेना चाहिए यूट्रस का। सबसे सस्ता तो उपाय है कि मेट्रॉन में जो है पेनिसिलिन डालिए और हीट जिस दिन आती है उसके अगले दिन डाल करके एक बार सफाई कीजिए और फिर 2 दिन के गैप के बाद एक बार और मेट्रोन और पेनिसिलिन डाल के सफाई कर दीजिए। और उसके बाद यूट्रीवाइव या कोई भी जो यूट्राइन केयर का दवा आता है पिलाने वाला, वो पिला करके सफाई कर लीजिए। जो भी कचड़ा वचड़ा होगा वो गिरा देगी सब। अब हमारे यहाँ ये एक रिपीट 1-7 महीने पे बच्चा दे दी थी पिछले साल, अब वो अगले महीने बच्चा देने वाली है अपने यहाँ। उसका हम लोग इलाज करा के दिसंबर में उसको गाभिन किए, एक बार में मान गई गाभिन। उसको जीपीजी भी नहीं करना पड़ा। जीपीजी नहीं करना पड़ा, वो सीधे नॉर्मल हीट में आई और नॉर्मल हीट में पकड़ ली। तो मुख्य समस्या सब कुछ तो हम कर ही लेते हैं सर, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सॉरी मैनेजमेंट हो गया, फीडिंग वगैरह सब कर लेते हैं। लेकिन एक समस्या हमारे यहाँ जो अमूमन आपने पहले भी जिक्र किया है, रेट को लेकर के। हाँ, तो रेट में देखिए, एक तो है कि अगर आप कहीं पे भी एसोसिएशन बना के चलिएगा तो ज़्यादा बेन मुनाफा में रहिएगा, एसोसिएशन नहीं होगा तो नहीं मुनाफा होगा, जिसका बात हम पहले भी वीडियो में बीडीएफ वगैरह का किए हैं। जी। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि पंजाब वाला देखिए छाती पर चढ़ के रेट बढ़वा लिया, हम लोग नहीं बढ़वा सकते हैं। ये मोहाली में हमारा सुधा, हाँ हमारा, हम सुधा को, बापू धाम को, किसी को मना सकते हैं रेट के लिए? किसी को नहीं मना सकते हैं। एक आदमी ईर घाट जाएगा तो दूसरा आदमी बीर घाट चल देगा। जी। तो रहिए वैसे ही 25 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए दूध बेचते, क्या कोई कर सकता है? 25 रुपए भी बिकता है, 28 और 30 रुपए भी बिकता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की देखें तो 28 से 30 रुपए तो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ जाता है 1 लीटर दूध का। प्रोडक्शन कॉस्ट कम किया जा सकता है, लेकिन उसमें हरे चारा पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी मतलब इतना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि एक गाय के पीछे 20 से 25 किलो पर डे का हरा चारा आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। अच्छा। तब आप उस पर 2-3 किलो दाना कम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर नहीं है हरा चारा तो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं नीचे ला सकते हैं, क्योंकि सबके पास तो उतनी खेत भी नहीं होगी। दूध का रेट हाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अगर आप अपना 30 रुपए का पैदावार का दूध को 31 रुपए में बेचिएगा तो 1 रुपए किलो से आप क्या कमाइएगा? पर डे का 50 लीटर आया तो 50 रुपए हुआ। 50 रुपए लेबर का भी कॉस्ट नहीं आता है। जी। तो आपको अभी देखिए मेरा सुधा में जो रेट आता है वो 33.5 से 34 रुपए के बीच में आता है। अच्छा। प्लस 2.5 रुपया हमको जो है कमीशन, जो अलग से इंसेंटिव अभी चल रहा है 10 अगस्त तक, वो है। अब 10 अगस्त के बाद क्या करता है पता नहीं, रेट अगर बढ़ाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम लोग दूसरा उपाय जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि सुधा में हम बहुत कम दूध देते हैं। जो भी दूध है वो हम अपना यहाँ से, मेरा करीब 125 लीटर के करीब का जो है रिटेल है, तो रिटेल मेरा 45 के रेट में है। अच्छा। 95% कस्टमर 45 के रेट में ले जाते हैं। 2-4 कस्टमर जो जैसे अब घर के मेरे एम्प्लॉइज हैं उन लोग को 42 का रेट हम लोग देते हैं, 2-4 आदमी को। तो मोटा मोटी मेरा समझ लीजिए कि 4450 रुपये 100 लीटर दूध से पर डे का वो आ जाता है। और बाकी बचा जो मेरा 70-80 लीटर है उसमें एक दूधिया है, उसको हम लोग 36 रुपये देते हैं। तो उससे हम लोग का मुझे 1700-1800 वो देता है। और सुधा 1450-1500 सुधा दे देता है। तो 1500 और 1800 मान लीजिए कि 3400-3500 उधर, 4500 इधर। मतलब आपको 8000 के लगभग में 8,500-9,000 रुपया पर डे का प्रतिदिन के हिसाब। तो जैसे कि मैनेजमेंट की बात आपने की है, तो बेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे आप सुबह का थोड़ा सा अपने डेली रूटीन बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आप तो यूट्यूब पर खुद एक्टिव रहते हैं और हमेशा अपडेट वगैरह देते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये आप बताइएगा कि सुबह से रूटीन क्या क्या फॉलो आपके यहाँ होता है? देखिए हमारे यहाँ 4:30 बजे तो सब लोग उठ जाता है। जो भी, हम तो नहीं उठते हैं, सही बात है। बिल्कुल। हम 5:30-6, मेरा अगर गांव पे है तो हम 5:30-6 बजे तक। बाकी हमारे यहाँ जो मेन है, राणा है, रणधीर है, रविंदर है, लोग 4:30-4:45 उठा। उसके बाद से जो मिल्किंग एरिया है उसको क्लीन किया,
गाय को जो दाना एक्स्ट्रा देना होता है, जैसे हम लोग के यहाँ 20 से 25 लीटर वाला का 1 केज है, तो 8 किलो उसमें सबको दिलाया, लेकिन अब जो 25 किलो है उसको 1-2 किलो फालतू चाहिए, तो उतना भर दाना आगे रख करके गाय दूहना शुरू कर देता है। अच्छा। अपना 5 बजे से मिल्किंग चालू करता है, 6 बजे तक मिल्किंग करके सारा खत्म। उसके बाद सफाई उफाई करने के बाद जो है गाय को 1-2 घंटा छोड़ दिया जाता है। 8:30 बजे जो है मतलब जो बचा कुचा दाना होता है वो सब दिला जाता है। 8:30 से 11:30-12 बजे तक खाई हुई, उसके बाद आराम की गाय सब। उसके बीच में जो साफ सफाई वाला लोग है वो लोग गया, अपना जितना भी घास वास है वो लोग काटा, घास ला करके घास को काट करके रखा अपना अगला चारा के लिए। फिर 3 बजे पूरे दिन का खाना एक बार में फिर से लगेगा। अच्छा। उस समय मैक्सिमम दाना वगैरह जो भी देना होगा वो एक बार में ही दे दिया जाएगा। अब देने के बाद जो है गाय सब अपना खाएगी, उस समय स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा। अब अभी जैसे LSD का खतरा चल रहा है, तो क्या होता है कि जिस समय मेरा स्प्रिंकलर चलता है उस स्प्रिंकलर में नीम का काढ़ा डाला जाता है। अच्छा। तो वो पानी सक करता है और वो नीम जो है उसके शरीर पे नीम का काढ़ा छिड़का दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर के समय में जब गाय खा लेती है तो उसके बाद कोर्सिलीन या फॉर्मेलिन से जो है फ्लोर क्लीनिंग करवाया जाता है। अच्छा। ताकि फ्लोर पे किसी तरीके का इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वगैरह न रहे। और 2-3 बजे के करीब हर हफ्ता में, मतलब जैसे सैटरडे के सैटरडे जो वेटरनरियन है वो आते हैं, सारी गाय को देख के जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो उस प्रॉब्लमेटिक गाय को छांटा जाता है। अच्छा। छांट करके उसका इलाज वगैरह शुरू होता है। अगर नहीं है तो सो फार सो गुड का अपना रिपोर्ट बना के वो चले जाते हैं। अच्छा। उनको अपना उस हिसाब से वीकली पेमेंट जाता है, मंथली। उनका है कि वो अपना आएंगे, रिपोर्ट सारा सबमिट करेंगे, हम जब संडे को आएंगे तो हम रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद अगर ये लोग 2 बजे 3 बजे तक खाना वगैरह दे दिया, उसके बाद से स्प्रिंकलर चला दिया, सारी गाय पे नीम का पानी वानी छिड़का गया, उसके बाद 4:30 बजे से फिर वही सफाई वाला कार्यक्रम शुरू होगा। फिर 5 बजे जो है दूहा जाएगा, मिल्किंग कर लिया जाएगा। मिल्किंग करने के बाद गाय को फिर फ्री छोड़ दिया जाता है। अभी तो बरसात है तो खुला में नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे जाड़ा आ जाएगा तो दिन में बाहर कर देगा गाय को, फिर गर्मी आएगा तो रात को बाहर कर देगा, बाहर कर देगा। हाँ, तो उन लोग को खुर पे घूमने का जगह मिल जाता है। खुर भी उनका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है उससे, मतलब अच्छे मिट्टी पे थोड़ा उन लोग का होना जरूरी है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि घास वास की कुछ कमी वगैरह हो रही है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं घास कमेगा, तो फिर घास एक्स्ट्रा लगाने चले गए, वैसा अगर ज़रूरत पड़ा तो। नहीं तो ज़्यादातर जो भी चारों लोग हैं वो लोग इसी में लगे रहते हैं, गाय में, गाय को देखना, दवा वगैरह जिसका भी है वो टाइम से देना, यही सब काम में। अगर सुबह से शाम का रूटीन पूछेंगे तो यही है। 3 बजे के 3 बजे ही खाना लगता है डेली, टाइम चेंज नहीं होता है उसका। एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपने LSD का प्रकोप बताया, बिल्कुल अभी तो हमारे भारत में भी आ चुका है, 5-6 स्टेट में मुझे लगता है कैसा आया हुआ है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र रीजन, मध्य प्रदेश ये डिस्टर्ब्ड है जी। और उसके अलावा एक तो जैसे नीम का काढ़ा आपने बताया, तो उसको कैसे प्रिपेयर कराते हैं या खरीद के लगता है? जैसे नहीं 8-10 किलो 15 किलो पत्ती को जो है 50 किलो पानी में डाल के उबालते 30-35 लीटर बना देते हैं। हाँ। छान करके उसको रख देते हैं। अब आज रख दिए तो 7 दिन 8 दिन तक वही अच्छा पानी छिड़कते रहेगा। हाँ, अपने यहाँ वो स्प्रेयर भी है, उसी स्प्रेयर में भर के छिड़क दिया, या ले जाके जिस समय पानी कम कर देता है, टंकी का पानी बंद कर देता है, सिर्फ स्प्रिंकलर से चलाता है, तो उस समय उसमें डाल देगा 20 लीटर 10 लीटर 5 लीटर जैसा जरूरत है, उस हिसाब से डाल करके उसको चला दिया, अपना वो सबके शरीर पे उस समय छिड़क दिया। छोटे वाले स्प्रेयर भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। छोटे वाले इससे भी कर अरे स्प्रेयर से भी कर सकते हैं, या नेनुआ का झावा आता है उसको डुबा के भी रगड़ दीजिए पूरा दिन में। अभी मेरे यहाँ सुविधा इतनी जरूरी थोड़े कि स्प्रिंकलर लगा के ही LSD के लिए। नीम का जो वो है किसी भी तासीर बहुत अच्छी है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, मतलब वो सबसे नेचुरल थेरेपी है। और अभी आप देखेंगे तो गांव में जंगल उंगल में एक क्या होता है जी, गिलोय होता है। हाँ, गिलोय अगर मिल जाए तो गिलोय खिलाइए, एंटी वो भी बहुत बढ़िया है आपका इम्यूनिटी ठीक करने के लिए। गिलोय खिला दीजिए, नीम के छाल का पानी पिला दीजिए, हल्दी खिलाइए। जैसे मेरे यहाँ अभी हल्दी चल रहा है। हल्दी कितना दे रहे हैं? 20-25 ग्राम, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 100 ग्राम देने की जरूरत नहीं है, डेली आधा किलो में सब गाय को खिला लेते हैं। तो डीवार्मिंग वगैरह का शेड्यूल थोड़ा सा बताइए। डीवार्मिंग का शेड्यूल बच्ची में जो है पहले 3 महीने में हर 15 दिन पे होता है 6 बार, 90 दिन तक। उसके बाद 1-1 महीने पे, और 6 महीने के बाद जो गाय होती है, गाय के साथ वो सिंक हो जाता है कि हर गाय का जैसे 3 बार होता है, हम लोग 4 बार करते हैं। एक बार दिसंबर में करते हैं, एक बार सितंबर में करते हैं, एक बार जून में करते हैं और एक बार मार्च में करते हैं।
मार्च में हम लोग ज्यादातर आइवरमेक्टिन प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा। हाईटेक बुलस करके आता है वो बुलस। उसके बाद जो इस समय का होता है, इस समय हम लोग कोशिश करते हैं नीलजान देने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए उसमें नीलजान में बदल बदल के आप देते रहते हैं। हाँ, बदलने के लिए भी। हाँ, और दूसरा नीलजान में आपका जो सर्रा वाला वायरस होता है ना, अच्छा अच्छा, सर्रा जो होता है उससे वो राउंड वर्म खत्म करने का बहुत क्षमता होता है, और राउंड वर्म सबसे ज्यादा इसी समय में होता है, तो इसलिए उस समय नीलजान देते हैं। उसके बाद अक्टूबर वाले समय में एल्बेंडाजोल चलता है, दिसंबर में फेनबेंडाजोल चलता है, कभी कभी पेपराजिन साल्ट भी देते हैं। अच्छा, तो डीवार्मिंग के लिए कभी नीम का पत्ता, जैसे आपने बताया अभी स्प्रे कर रहे हैं, तो नीम का पत्ता वगैरह खिला करके कभी ट्राई नहीं किए हैं? नीम का पत्ता वगैरह देते रहते हैं, लेकिन ये जो एलोपैथी वाला है ये तो एकदम रेगुलरली चलता है। रेगुलरली देना पड़ता है। हॉल्स्टीन एक्सोटिक गाय में आप सिर्फ आयुर्वेद पे और होम्योपैथ पे नहीं निर्भर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक्सोटिक गाय है ना, 40 लीटर 35 लीटर दूध ले रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा आप नीम वाले से कर भी दिए और उसके बाद जो है गाय में पूरा तरीके से कीड़ा ना मरा, तो आपको लॉस हो जाएगा लंबा। तो क्यों 50-60 रुपए 100 रुपए बचाना है, वो खर्च कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हरा चारा वगैरह आप तो देते हैं, तो कैल्शियम मिनरल वगैरह देते हैं नहीं देते? हाँ, कैल्शियम देते हैं ना जी। कितनी देते हैं? मेरे यहाँ देखिए कभी ऑस्टोवेट भी मंगा के कभी देते हैं, और कभी कभी जैसे अक्टूबर के बाद से जो है पाउडर देंगे, LSP और DSP मिला के। अच्छा अच्छा, DCP और LSP मिला के, लाइमस्टोन पाउडर अच्छा, और DCP में डाई कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा अच्छा, तो DCP आपका 70 ग्राम और 130 ग्राम वो, जी जी, मतलब मिक्सिंग का जो कह रहे हैं उस पे। हाँ हाँ, तो मैंने 65 दिया था LSP और 35% DCP मिला करके रख लिए, 100 ग्राम पर गाय दे देते, तो उसमें 35-36 ग्राम कैल्शियम पूर्ति हो जाता है। 200 ग्राम ऑस्टोवेट हाँ हाँ, और 100 ग्राम ही, बात बराबर है। रेट में देखिएगा तो 3-3.5 रुपए का पड़ता है, और ऑस्टोवेट सीधे 17-18। लेकिन कभी कभी ऑस्टोवेट भी, जैसे मार्च का महीना रहता है, फरवरी का महीना होता है, तो उस समय ऑस्टोवेट भी हम लोग चला